बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा धमाका कैमूर जिले की बबुआ विधानसभा सीट से हुआ, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक ऐतिहासिक रैली करके पूरे राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। मायावती ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कह दिया कि बीएसपी अब किसी के सामने नहीं झुकने वाली है और अगर बिहार में ऐसी स्थिति बनती है कि बिना बीएसपी के सरकार नहीं बन सकती तो उनकी पार्टी फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी। जी हां, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि बीएसपी अगर किंग मेकर बनती है तो वो अपनी शर्तों पर ही गठबंधन करेगी और बहुजन समाज के अधिकारों की आवाज उठाने वाली सरकार का ही हिस्सा बनेगी। बता दें, कुछ ही दिनों पहले जब 9 अक्टूबर को मायावती ने अपनी रैली की थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन अब इस रैली में मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि बीएसपी अब किसी भी गठबंधन की मोहताज नहीं बनेगी। इस चुनाव में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं दे, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास व्यवस्था आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। यानी कि बीएसपी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी के आगे झुकेगी नहीं, बल्कि बिहार में अपने दम पर मजबूती से उतरेगी। इस बार कैमूर से लेकर पूरे बिहार में बीएसपी की पकड़ तेजी से बढ़ती दिख रही है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही खेमों में टेंशन बढ़ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी किसके साथ जाएगी, क्योंकि अभी रुझानों के अनुसार बीएसपी की बढ़त काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में अब ये जोरदार चर्चा है कि अगर नतीजों में बीएसपी को बढ़त मिलती है और सत्ता संतुलन उसी के हाथों में आता है तो मायावती भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन शर्त उन्होंने साफ रख दी है कि अगर बीजेपी दलित चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाएगी तभी बीएसपी अपने साथ जाने पर विचार करेगी। यानी कि मायावती का रुख साफ है कि दलित ही मुख्यमंत्री बनेगा तभी वो बीजेपी का समर्थन करेंगी। इससे कि अब पूरी तरह से नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने वाली है। यानी बिहार की राजनीति में अब एक नई शर्त पर पूरे समीकरण हिल सकते हैं। मायावती ने मंच से यह साफ कह दिया कि हमारी पार्टी अब किसी को भी मुफ्त में समर्थन नहीं देने वाली है और अगर बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनती है तो फिर हम अपनी शर्तों पर ही सरकार में शामिल होंगे और बहुजन समाज के लिए, विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि अब साफ है कि बिहार की लड़ाई सिर्फ 2 गठबंधनों की नहीं रह गई है, बल्कि इस बार मैदान में बीएसपी तीसरे मोर्चे के रूप में पूरी ताकत से उतर चुकी है और अगर मायावती का दांव सही बैठा तो बिहार में अगली सरकार का रास्ता बीएसपी की रजामंदी और शर्तों से ही होकर जाएगा और मुख्यमंत्री दलित ही बनेगा। जी हाँ, मायावती एक वो चेहरा है जो हमेशा दलितों के लिए सामने आता है और इसी की शर्त पर अब मायावती ने साफ कह दिया कि वो गठबंधन मुफ्त में नहीं करेंगी। रैली से जहां बीएसपी का मनोबल बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस जगह पर कभी चंद्रशेखर आजाद अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दिए थे, अब वहीं पर बीएसपी अपनी ताकत दिखा रही है। राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि मायावती की सक्रियता से चंद्रशेखर आजाद की वोट बैंक सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। बिहार की लड़ाई अब सिर्फ 2 गठबंधनों की नहीं रह गई है। इस बार मैदान में बीएसपी तीसरे मोर्चे के रूप में पूरी तरह से ताकत से उतर चुकी है और अगर इस बार मायावती का दांव सही बैठा तो बिहार में अगली सरकार का रास्ता सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती ही तय करेंगी, क्योंकि मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया कि बीएसपी तभी समर्थन करेगी जब बीएसपी की शर्तों का पालन किया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि दलित चेहरा जब मुख्यमंत्री बने तो वो सीधे सीधे मायावती की पार्टी से ही कोई बनेगा, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास व्यवस्था आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। क्योंकि जिस तरीके से भरोसेमंद मायावती की पार्टी में उनके कुछ सलाहकार है, हो सकता है कि या तो मायावती खुद मुख्यमंत्री बने या फिर वो अपने किसी भरोसेमंद नेता को मुख्यमंत्री बनाए। और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार का सूपड़ा साफ हो चुका है, वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सचमुच नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या बीजेपी मायावती की शर्तों को मानेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही खबर आप सभी को कैसी लगी, क्या सचमुच
चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को बड़ा झटका लगा है मायावती के इस दांव से? क्या चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है मायावती ने? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।